सुप्रभात बच्चों। आज आपका पाठ 7 जो है विज्ञान आविष्कार, जो इसका अनुवाचन कार्य है। पाठ 6 आपका जो है अभ्यास कार्य और अनुवाचन कार्य समाप्त हो गया है। तो इसे आप ध्यान से, विज्ञान से आप जैसे पाठ से ही विदित होता है कि इस पाठ के अंतर्गत क्या बताया जाएगा। विज्ञान का आविष्कार यानी विज्ञान ने क्या क्या बनाया है, हमारे लिए जो है कितना लाभकर है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। अस्मिन् विज्ञान युगे सर्वेषु क्षेत्रेषु विज्ञानस्य आविष्कारः दृश्यते। आज के इस विज्ञान के युग में सभी क्षेत्रों में विज्ञान का आविष्कार दिखाई देता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान का आविष्कार सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। आधुनिक युगे विज्ञानेन विना किमपि कार्यं साधयितुं न शक्यते। आज के युग में, इस आधुनिक युग में विज्ञान के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं। कोई भी कार्य उसके बिना संभव नहीं हो सकता। विज्ञान इतना आगे निकल गया है कि अब मनुष्य भी किसी कार्य को मेहनत से नहीं करना चाहता है। अब वो भी सोचता है कि यह काम भी मशीन के द्वारा हो जाए तो समय भी बचेगा और जो है उसका निवेश भी कम होगा, यानी उसका पैसा भी कम लगेगा, कम लागत में और जल्दी ही बहुत सारा काम हो जाएगा। तो और द्योलोके भूलोके च अंतरिक्षे पाताले व सागरे पर्वते व सर्वत्र विज्ञानस्य गरित लोक्यते गतिर्वा लोक्यते। इसमें लिखा है बच्चों कि देवलोके यानी कि देवता के लोक में, स्वर्ग लोक जिसे हम लोग कहते हैं, तो यहाँ लिखा है स्वर्ग लोक भूलोक यानी कि पृथ्वी, आकाश, पाताल और अंतरिक्ष। पाताले चा सागरे, पाताल में भी, सागर में भी, समुद्र में भी, पर्वत पर भी, सब जगह विज्ञान की गति दिखाई देती है। अब चांद ले लीजिए, लोग कह रहे हैं कि चांद पर जो है पहुंच गए हैं, जमीन ले लिया है, वहां घर बनवा रहे हैं, चांद पर लोग पहुंच गए हैं। तो किसकी, उससे पैदल चल के नहीं, विज्ञान के उससे, विज्ञान की महिमा से, विज्ञान के प्रयोग से, विज्ञान के चलते, विज्ञान के आविष्कार से जो है, विज्ञान के प्रयोग से जो ऐसी ऐसी मशीनें बन के, यंत्र से, यानी विज्ञान के यंत्रों के द्वारा हम जो है मनुष्य पृथ्वी से आकाश में नहीं, चांद पर पहुंच गया है, पाताल में पहुंच जाता है। जो है विज्ञान ने इतना अपना जो है विस्तृत रूप धारण कर लिया है कि उसके बिना मनुष्य भी अपना जीवन जो है अधूरा समझता है। अब ये विज्ञान की ही देन है कि हमारे पास जो है मोबाइल है, जो है ईयरफोन के द्वारा हम कोई बात सुन सकते हैं, मोबाइल के द्वारा हम देख सकते हैं, वीडियो कॉल करते, कोई बहुत दूर हो लेकिन हम वीडियो कॉलिंग से भी उसको जो है देख सकते हैं। ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। हम टीवी में सारे समाचार घर बैठे सुन लेते हैं, रेडियो से सब कुछ हमको देश विदेश की खबरें सुनाई दे रही हैं, है ना। तो जो देख नहीं सकता वह व्यक्ति भी जान जा रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। जो सुन रहा है उसकी तो वो सुन करके समझ जा रहा है। तो इस तरह से जो है विज्ञान ने अपना इतना विस्तृत रूप धारण कर लिया आज के इस आधुनिक युग में कि इसने बहुत सारी चीज़ों को, जो जिसके बिना मनुष्य, अभी मैंने बताया ना कि जिसके बिना मनुष्य का जीवन भी, मनुष्य अपना जीवन अधूरा, उसके बिना मनुष्य का जीना भी जो है दुर्लभ हो जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि देखिए आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, हम आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, घर बैठे हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप हमसे कुछ जो है ग्रहण कर रहे हैं। ये विज्ञान की ही देन है कि हम आप जुड़े हुए हैं। तो विज्ञान आजकल बहुत आगे है। तो जो है अब दूसरा है बच्चों, एतत् वाष्पयानम रेलयानम। रेलयान मतलब वाष्प, पहले जो है इंजन जो बना था रेल का बच्चों, वो भाप का इंजन बना था। किस चीज़ का इंजन बना था? भाप का। भाप के इंजन के द्वारा ही जो है हमारी ट्रेन चलती थी। जो तो इसको किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। आपने पढ़ा होगा कि इसको जेम्स वाट ने बनाया था। इस इंजन का आविष्कारक जो है वो जेम्स वाट था। उसने जो इस इंजन को बनाया और इसके द्वारा
ट्रेन को, तो उसमें पहले कोयले के द्वारा वह ट्रेन चलती थी। एक व्यक्ति जो है भट्टी में कोयला डालता रहता था और उस पर जो पानी जब खौलता था, भाप बनता था, तो इंजन आगे जो है बोगियों को लेके बढ़ता था। तो एतत् वाष्पयानम, रेल यानी मिनी की वाष्पयान है जिसे रेल कहते हैं। एतत् आवागमनस्य प्रमुख यानम अस्ति, यह आवागमन का एक प्रमुख साधन है, यंत्र है, यान है, वाहन है। एतत् देशस्य लोकप्रिय यानम अस्ति, यह देश का लोकप्रिय वाहन है, यह देश का लोकप्रिय वाहन है जिसे अमीर गरीब छोटे बड़े सब जो है इसका प्रयोग कर लेते हैं। देशस्य कस्यापि स्थानस्य यात्रानेन सुगमता पूर्वक कर्तुम शक्यते, देश के किसी भी कोने में हम यात्रा इसके द्वारा बड़ी ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इस यान के द्वारा हम देश के किसी भी स्थान पर बड़ी सरलता पूर्वक अपनी यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। तो ये विज्ञान की ही देन है बच्चों, जो हमारे जो है यात्रा करने में हमको इतनी सुविधा मिल रही है कि हम पहले जहाँ लोग निकलते थे जो है बस्ती जाने के लिए या गोरखपुर जाने के लिए, फैजाबाद जाने के लिए, लोग क्या करते थे, गांव से पैदल ही निकलते थे। 1 दिन 2 दिन पहले धीरे धीरे चलते थे। तो सराय बनी हुई थी सड़कों पर जो है दूर दूर, जिसे रेस्टोरेंट अब आजकल इंग्लिश में कहते हैं, उसको सराय कहा जाता था। लोग वहाँ जाते थे, गरीब, वहाँ एक कुआं होता था, प्याऊ जिसे कहते हैं, और वृक्ष लगे होते थे। वहाँ जो लोग जाते थे, जैसे रात हो गई तो वहीं अपना रुक जाते थे, रैन बसेरा, और खाते पीते थे तथा सो जाते थे। तो लोग अपना कंबल चद्दर लेकर जाते थे, वहाँ सो जाते थे और सुबह फिर उठते थे, जो थोड़ा बहुत भोजन लेके जाते थे उसे खाते थे और फिर अपनी यात्रा आरंभ कर देते थे। तो ऐसे ही एक जगह जाने के लिए उनको 2-3 दिन की यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन अब यही यात्रा बड़ी ही सरल हो गई है। अब टेम्पो है, ऑटो है, जो है क्या बोलते, बस है, ट्रक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हो चुका है। ये विज्ञान की ही देन है, और जिसके द्वारा हमारी बहुत सारी जो है चीज़ें बड़ी सरल हो गई हैं। हमको व्यापार करने में सुविधा हो गई, हमको आने जाने में सुविधा हो गई, हमारी पढ़ाई में सुविधा हो गई है, हमारे बातचीत करने में सुविधा हो गई है, हमें लोगों तक पहुंचने में बहुत सुविधा मिल गई है। तो ये सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान जो है आजकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, बहुत विस्तृत हो गया है। ये आधुनिक युग विज्ञान का युग ही कहा जाता है। और अब है एतत् दूरदर्शनम अस्ति, बच्चों देख रहे हैं तीसरा यंत्र है दूरदर्शन, यानी कि टीवी। दूरदर्शनेन वयम समाचारम शृण्मः अनेकान मनोरंजकान कार्यक्रमान च पश्यामः। यह दूरदर्शन है, यानी यह टीवी है, इसके द्वारा हम सभी समाचार सुनते हैं, अनेक मनोरंजन और अनेकों कार्यक्रम देखते हैं। ठीक है, अनेक मनोरंजन होते हैं हमारे और अनेकों कार्यक्रम हम देखते हैं। दूरदर्शनेन जना देश विदेशानां दृश्यम अवलोकयन्ति, टीवी पर हम देश विदेश के दृश्य को देखते हैं। विभिन्नानां क्रीडानां च प्रसारणं पश्यन्ति, और विभिन्न तरह के खेल का प्रसारण होता है, जिसे हम देख करके उससे ज्ञान प्राप्त कर देखते हैं कि कहाँ कौन सा खेल हो रहा है, कहाँ कबड्डी हो रही है, कहाँ जो है ये क्रिकेट हो रहा है, कहाँ बैडमिंटन चल रहा है। तो ये सब चीज़ें भी जिसको जो चीज़ जिसको पसंद है, कोई लोग सीरियल यानी कि नाटक देखते हैं, कोई लोग समाचार सुनते हैं, कुछ लोग खेल के प्रिय हैं, खेल प्रेमी जो हैं वो खेल समाचार सुनते हैं, जो देश विदेश की सूचना जानना चाहते हैं, देश विदेश की खबर के बारे में क्या हो रहा है वो समाचार सुनते हैं। और जो घर की कुछ महिलाएं हैं या कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कार्टून देखते हैं, और स्त्रियां जो है अपना सीरियल यानी कि नाटक देखती हैं। तो अपने अपने पसंद की चीज़ें लोग जो है दूरदर्शन पर देख सकते हैं, टीवी पर। एतत् चलभाष यंत्रम, चलभाष यंत्रम मतलब बच्चों ये मोबाइल फ़ोन आप देख रहे हैं, आपके पेज नंबर 34 पर दिया हुआ है। एतत् भाषी त्रयंत्रम, यह आपका मोबाइल फ़ोन है। अनेन यंत्रेण जना अन्येषु स्थानेषु
विदेशेषु च स्थिते बंधुभिः सह वार्तालापं कुर्वन्ति। इससे अनेक लोग, इस यंत्र से अनेकों लोग जो है जुड़े हुए हैं, देश विदेश अनेकों स्थान पर हैं और जो है अपने भाई बंधुओं से इससे जुड़ जाते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं। इदं यंत्रम कुत्रापि सरलतया नेतुम शक्यते। इस यंत्र को हम बड़ी ही आसानी से खरीद भी सकते हैं, क्योंकि यह थोड़े दाम में भी मिलता है, अधिक दाम में भी मिलता है। तो जैसे जिसका सामर्थ्य हो उसके अकॉर्डिंग वह इसको ले सकता है और इसका प्रयोग कर सकता है। अब यह, जहाँ तक मेरा अनुभव बताता है कि अब यह घर घर में, हर व्यक्ति में, अगर हर व्यक्ति के पास नहीं है तो घर में जो मुख्य पर्सन है, जैसे घर का जो मुखिया, घर के जो बड़े हैं, जो बाहर आते जाते हैं, उनके हाथ में तो यह यंत्र जरूर होगा, क्योंकि इसके बिना अब जो है हर चीज़ बड़ी मुश्किल लगती है। कहीं आना हो, जाना हो, कोई चीज़ जोड़ना हो, घटाना हो, या कुछ जानना हो, या कोई चीज़ पूछना हो किसी से, तो ये हमारे हाथ में अगर है तो हम कहीं पर भी हैं तो हम जानकारी ले, हम बाहर हैं तो भी हम घर की जानकारी लेते हैं, हम घर पे हैं तो हम बाहर के लोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। तो इसने जीवन को जीना बड़ा आसान बना दिया है। यह मनुष्य के लिए बड़ा ही उपयोगी हो गया है और इससे मनुष्य का जीवन बड़ा ही आसान हो गया है। पहले लोगों को जितनी ही कठिनाई होती थी, जितना सब कुछ झेलना पड़ता था, वह आज के युग में बड़ा ही सरल हो गया है। एतत् शीतकम अस्ति। यह शीतकम मतलब यह ठंडा करने वाला क्या होता है बच्चों? फ्रीज, है ना? तो यह है फ्रीज। अस्मिन् स्थापितान फलान भोज वस्तून च शीतलान तिष्ठन्। इसमें रखने से फल और भोजन ठंडे रहते हैं। इसमें रखने से फल और भोजन ठंडे रहते हैं। ग्रीष्मात्रो अस्य विशेषा उपयोगा भवति। गर्मी के दिनों में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। अस्मिन् जलम शीतलम भवति। इसका पानी ठंडा होता है। शीतलम जलम पीत्वा जना संतोषम अनुभवन्ति। ठंडा पानी पीकर लोग संतोष का अनुभव करते हैं, है ना? लोग संतुष्टि महसूस करते हैं कि शीतलता मिलती है शरीर को थोड़ा सा। तो ये आपने देख लिया कि रेल का क्या उपयोग है हमारे जीवन में, टीवी का क्या उपयोग है, मोबाइल का क्या उपयोग है और फ्रिज का क्या उपयोग है। अब जानिए, एतत् वायुयानम अस्ति। यह जहाज है। अनेन जना द्रुत गत्या गतुम समर्था भवन्ति। इससे लोग जल्दी जाने में समर्थ होते हैं। इससे जल्दी हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कहीं बहुत इमरजेंसी हो, बहुत जल्दी हमें जाना है, तो हम इस वाहन का प्रयोग करते हैं। अनेन जना स्वल्पेन कालेन दूरस्थ प्रदेशम विदेशम च गंतुम समर्था भवन्ति। इस जो है यान से जहाँ जाना बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है, वहाँ भी हम इसके द्वारा पहुँच सकते हैं। जहाँ मार्ग नहीं है उस जगह पर हम जो है जहाज के द्वारा पहुँच सकते हैं। जहाँ पर अभी सड़कें नहीं बनी हुई, जिस स्थान पे जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, समुद्र के द्वारा यानी पानी के द्वारा जहाँ जाया जा सकता, तो वहाँ हम या तो पानी की जहाज से या हवाई जहाज से वहाँ पहुँच सकते हैं। किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में हम इसके द्वारा पहुँच सकते हैं और बहुत ही जल्दी। एतत् सेना या प्रमुखम अंगम अस्ति। यह सेना का प्रमुख अंग है। यह सेना का प्रमुख अंग है। इससे जो है लड़ाई करने में भी बड़ा आसान हो जाता है कि हम ऊपर से जो है बमबारी कर सकते हैं, यंत्रों की वर्षा कर सकते हैं, जिससे जो है हमें सारी सुविधाएं मिल जाती। एतत् यानम विश्वस्य एकतया प्रमुखम सूत्रम अस्ति। यह यान विश्व की एकता का प्रमुख सूत्र है। विश्व की एकता का प्रमुख सूत्र है। जो है एकता मतलब जोड़ना, अनेकता में एकता। तो बच्चों, आज आपको 5 आविष्कारों के बारे में, मैंने विज्ञान के 5 आविष्कारों के बारे में बता दिया। तो आज आपका यही जो है यह पाठ जो है बंद किया जा रहा है। आगे जो जिन और यंत्रों का आविष्कार हुआ उसके बारे में मैं आपको अगले पीरियड में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको एक बार आप पढ़ करके और इसको समझेंगे,
तथा शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।